नमस्कार। आधार कार्ड नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछे कड़े सवाल। मसला आखिर बिहार में वोटर है कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आज लेकर आया हूं कानून की एक दमदार संवैधानिक और पॉलिटिकल एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस सीधे सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, उसी फैसले पर जिसने बिहार की चुनावी सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है। बिहार में सर यानी समरी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन प्रोसेस को लेकर अपोजिशन ने अफवाह का बाजार कर्म किया हुआ था। कांग्रेस और आरजेडी कह रहे थे कि यह एक छुपा हुआ एनआरसी है। उनका डिमांड था कि आधार कार्ड, जॉब कार्ड और मनरेगा कार्ड को भी उन दस्तावेजों में शामिल किया जाए जिनसे नागरिकता प्रमाणित की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन से साफ साफ पूछा, व्हाई आधार इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स, और कहा अगर राशन कार्ड, ईपीआईसी कार्ड, वोटर आईडी जिसको आप कहते हैं, और आधार कार्ड अवेलेबल हैं तो इनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। यह सवाल सीधे विपक्ष की बात को कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्टर से गुजारने की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट गुजर रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, यह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करता है मगर नागरिकता सिद्ध नहीं करता, और देश में वोटर वही हो सकता है जो इस देश का सिटीजन है, जो इस देश का नागरिक है। आधार एक्ट भी यही कहता है, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने आधार, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड को शामिल नहीं किया है। लेकिन यहां एक जो मूल मुद्दा है, एक मूड पॉइंट है कि अगर आधार कार्ड देश के करोड़ों नागरिकों को दिया गया है तो उसको एक सेकेंडरी एक्सिलरी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर कैसे रिजेक्ट किया जा सकता है? क्या उसका रिजेक्ट होना संवैधानिक है? क्या यह संविधान के स्पिरिट के खिलाफ नहीं होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से साफ साफ कहा कि जहां तक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की बात है वो आप जरूर करिए, वोटर्स वेरिफिकेशन की बात है वो भी आप जरूर करिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के चुनाव में आप तानाशाही मत करिए। आप आर्बिट्ररी नहीं हो सकते हैं। अब और साथ ही यह निर्देश दिया कि अगर संभव हो टेक्निकली तो आप देख लें कि आधार, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि भी पहचान पत्रों की श्रेणी में शामिल। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्देश के बाद, यह निर्देश नहीं है, एक सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस पे किसी भी तरह की इंटरिम रोक लगाने से इजाजत से इनकार कर दिया है। कहा है प्रोसेस ऑन रहेगा। 28 जुलाई को फिर एक रिव्यू होगा इस केस का, जहां अगर विपक्ष की कोई आपत्तियां हैं तो उसके बारे में बात होगी। जो मामला दिलचस्प है कि जो विपक्ष बाहर सड़कों पे बोल रहा है, टीवी चैनलों पे बोल रहा है, और जो तर्क या आधार या रिलीफ उसने सुप्रीम कोर्ट में मांगा वो बिल्कुल अलग अलग है। यहां कोई सुप्रीम कोर्ट में यह बात नहीं की गई कि गरीबों का वोट कट रहा है, मुसलमानों का वोट कट रहा है, यादवों का वोट कट रहा है, वोट चोरी हो गया। जो राहुल गांधी पटना में जाके मुख्य भाषण यही दे के आए कि वोट चोरी हो गया। अभी जब लिस्ट ही नहीं आया तो चोरी कैसे हो गया? अब ये कौन पूछे उनसे। खैर, वकीलों ने एक तार्किक और कानूनी बहस की
और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं टेक्निकलिटीज में जाकर फिलहाल इस पे रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप प्रोसेस जारी रखिए, लिस्ट छापने से पहले एक बार आप फिर आएंगे जिसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। अब यह मुद्दा जो कल तक सिर्फ बिहार का था, आज पूरे देश का बन चुका है और बिहार में जो होगा वही संपूर्ण देश में होगा। उसको पूरा देश फॉलो करेगा। यह एक प्रेसिडेंट बनेगा। जिस तरह से ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में हुआ और उसके सफल प्रयोग के बाद वह पूरे देश में लागू हुआ, उसी तरह से इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर का पायलट प्रोजेक्ट बिहार से शुरू हो रहा है और इसमें जो खामियां आएंगी, जो त्रुटियां होंगी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में उसको ठीक करके इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे देश में लागू किया जाएगा। अगर आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड रिजेक्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा है। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला लेता है। वैसे जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है कि पटना और आसपास के शहरी क्षेत्रों में तो सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले ही इलेक्शन कमीशन इन सारे कार्ड को मान्यता दे रहा था, ले रहा था, इसको आइडेंटिफिकेशन का आधार बना रहा था। लेकिन सीमांचल, जहां से भारी संख्या में फर्जी वोटर्स की शिकायत आई है, शिकायत सही पाई गई है, वहां को लेकर उसका रिजर्वेशन था। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की लिस्ट में क्या तब्दीली आती है। वह तब्दीली शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहती है या फिर उसे सीमांचल के क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। खैर, अगर फर्जी वोटर्स को रोकना है तो उसके लिए एक दूसरे लेयर का फिल्टर भी चुनाव आयोग ने लगा रखा है। वह है बीएलओ के द्वारा उस पते पर जाकर उस वोटर को कम से कम 3 बार सत्यापित करने का। कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। देखना है तय समय सीमा के तहत चुनाव आयोग इसको कर पाता है कि नहीं। और जो सवाल है गरीब, माइग्रेंट, अर्बन पुअर वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, उसका सटीक और माकूल जवाब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही पाया। मैं प्रारंभ से जब यह कंट्रोवर्सी विपक्ष ने शुरू की, अपना गाल बजाना शुरू हुआ, तो हर प्रमुख टीवी चैनलों के डिबेट में यह कह रहा था कि वोटर लिस्ट में सुधार, रिवीजन बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी आड़ में किसी की भी नागरिकता पे शक करने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात दोहराई है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि रूल ऑफ लॉ के दायरे में रह के संविधान के तहत ही वोटर रिफॉर्म हो सकता है। तो दोस्तों, सच यही है, सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अपोजिशन की मांग को गलत करार दिया, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का पाठ पढ़ाया है। बिहार का वोटर पूरे देश के वोटर के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सर की यह प्रक्रिया आगे बिहार में कैसी चलती है, कैसी बनती है, इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का लीगल चैनल। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।